नमस्कार दर्शकों, समाचार टुडे के खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है और मैं हूं गोपी सैन। और आज हमारे साथ मौजूद है जनपद के प्रसिद्ध डॉक्टर रहबर खान। ये चेस्ट से संबंधित रोगों के मरीज़ देखते हैं। तो किस तरह की समस्याएं पैदा होती है चेस्ट से संबंधित, सीधा उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर, चेस्ट से संबंधित रोग आप देखते हैं, तो किस तरह के रोग इसमें देखे जाते हैं? मैं डॉक्टर रहबर हूँ। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में। सुबह से दोपहर तक मैं वहीं रहता हूँ। शाम में मेरी यहाँ महावीर चौक पे क्लिनिकल प्रैक्टिस है। तो जो फेफड़े संबंधित रोग मेनली पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, सीओपीडी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, प्लूरल फ्यूजन, न्यूमोथोरैक्स, यानी कि फेफड़े फट जाना, न्यूमोथोरैक्स, या फेफड़े की झिल्ली जो होती है उन दोनों के बीच में पानी आ जाना, जिसे हम प्लूरल फ्यूजन कहते हैं। यही मेनली हमारे पास डिसीज़ आती हैं। और कई बार ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा यानी कि लंग का कैंसर, उसमें कई बार रिकरेंट प्लूरल फ्यूजन, बार बार पानी भरता रहता है। और कुछ और रेयर डिसीज़ भी होती हैं जो इंटरस्टिशियल लंग डिसीज़, ILD उन्हें कहते हैं, वो हमारे अंतर्गत आती हैं। तो जैसा आपने बताया फेफड़ों का फट जाना, उसमें पानी भर जाना, तो किस कारण ये फटते हैं, पानी आता है, लक्षण क्या होते हैं? हमारे यहाँ जो मेनली फेफड़े फट जाते हैं उसका कारण तो टीबी होता है, लेकिन फेफड़े फटने के कारण कई बार जो सांस के मरीज़ होते हैं, जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं, COPD, या कई बार किन्हीं का एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो वाले मरीज़ भी हमारे पास आते हैं। तो उन मरीज़ में हम ICD करते हैं, इंटरकॉस्टल ड्रेनेज ट्यूब, यानी कि हम छोटा सा छेद लगा के छाती में लोकल एनेस्थीसिया सुन करके उसमें ट्यूब डाल देते हैं, जिससे वो धीरे धीरे सारी हवा उसमें को निकल जाती है और फिर पेशेंट इम्प्रूव हो जाता है। तो इससे संबंधित कुछ कैंसर वगैरह भी हो सकता है? हाँ, कैंसर के मरीज़ों में भी जो हमारे पास ज़्यादातर पेशेंट्स आते हैं वो लास्ट स्टेज में ही आते हैं, क्योंकि उससे पहले वो डायग्नोज नहीं हो पाते हैं या वो इतनी केयर नहीं कर पाते हैं। तो उनमें भी लास्ट स्टेज में पानी ही बढ़ जाता है फेफड़ों के अंदर। तो उसका दो ही तरीके होते हैं, या तो उनको बार बार सिरिंज के ज़रिए से पानी निकाला जाए, जिसे हम थेरेपेटिक प्लूरल एस्पिरेशन कहते हैं, जो हम यहाँ OPD में भी निकाल देते हैं। या कई बार पेशेंट को बहुत ज़्यादा इफ्यूज़न हर हफ्ते में कम से कम 1.5 से 2 लीटर भरने लगता है, तो उसको जो है हम फिर ICD इंटरकॉस्टल ड्रेनेज ट्यूब डाल के और वो छोड़ देते हैं, फिर पानी भरता रहता है और वो निकलता रहता है। पेशेंट को बस हर हफ्ते ड्रेसिंग के लिए आना पड़ता है। तो डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए कितने से कितनी उम्र तक ये इसमें देखे जाते हैं? नहीं, कैंसर तो आमतौर पे 50 साल के बाद ही होता है, जो CA लंग होता है। और उसके बाद वो तो कई बार पेशेंट सिर्फ हमारे पास चेस्ट पेन लेके आता है, या कई बार उसकी हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, आवाज़ ख़राब हो गई है, और कहीं ना कहीं उसमें पेशेंट के जो है स्मोकिंग हिस्ट्री ज़्यादा रहती है। तो कोई ना कोई पेशेंट आमतौर पे जो आते हैं उनमें स्मोकिंग इंडेक्स 400 से ज़्यादा होता है। स्मोकिंग इंडेक्स का मतलब कि जितनी सिगरेट्स उसने या बीड़ी रोज़ पी हैं, उसको आप कितने साल तक पिए हैं उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 20 साल तक उसने 20 बीड़ी रोज़ पी है, तो 20 गुना 20 यानी कि 400। तो अगर इतना सिगरेट पिए है तो मेलिग्नेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और हमारा पहला शक जो होता है वो इसी पे होता है कि पेशेंट ने इतनी ज़्यादा सिगरेट्स पी हैं। सेकंड, उसके बाद उसकी एज मोर देन 50 है। फिर थर्ड, उसको सिम्टम्स आ रहे हैं। फोर्थ, हमने उसका एक्सरे कराया तो उसमें इफ्यूज़न है या कोई इस तरह का लीजन आ रहा है। फिर हम उसके बाद CT स्कैन कराते हैं। CT स्कैन में कहीं ना कहीं पता चल जाता है, या कई बार पेशेंट लास्ट स्टेज में आता है, अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो लीवर में उसको मेटास्टेसाइज हो चुका होता है। तो डॉक्टर साहब, आप यहाँ पर बैठते हो, तो कितनी संख्या में मरीज आप यहाँ पर रोज़ देखते हो? हाँ, मेनली ऑन एवरेज 20 to 25 OPD रहती है शाम में, क्योंकि मैं शाम में 4 से 7 ही 3 घंटे के लिए यहाँ आता हूँ। सुबह तो मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज में मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, क्योंकि वहाँ IPD ज़्यादातर वहीं लगती है, क्योंकि वहाँ मरीज़ों को सस्ता भी पड़ता है। तो हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहोगे कि इस तरह के रोग ना हो, बीड़ी सिगरेट ना पिए? हाँ, पहली बात तो ये है कि बीड़ी सिगरेट्स ना पिएँ। बीड़ी सिगरेट पीने से ही COPD बहुत ज़्यादा हो रही है, और बीड़ी सिगरेट पीने वालों में ही ट्यूबरकुलोसिस ज़्यादा कॉमन हो रही है। तो आजकल नेशनल ट्यूबरकुलोसिस इरेडिकेशन प्रोग्राम चल रहा है, जिसके अंतर्गत ट्यूबरकुलोसिस को 2025 तक इरेडिकेट करना है। उसके लिए सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है। हमारे यहाँ भी वो अलग से गवर्नमेंट की तरफ से आदमी आते हैं जो स्पुटम कलेक्शन करते हैं। तो उसके लिए तो स्मोकिंग की वजह से, और स्मोकिंग की वजह से भी डिसीज़ जो हो रही है COPD, वो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में हो रही है। तो कहीं ना कहीं उनमें जो उनकी डेली नॉर्मल उनका बैलेंस डाइट होनी चाहिए वो लेते नहीं हैं।
और बीड़ी सिगरेट ज़्यादा पीते हैं, उसकी वजह से उन्हें COPD जैसी गंभीर बीमारियां हो रही हैं और ट्यूबरकुलोसिस के चांसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं। और क्योंकि अब जैसे इसी महीने में है, इस महीने में अब तक 15 न्यू ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट डायग्नोज कर चुका हूँ। हमारा एक ग्रुप बना रहता है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें हम अपडेट करते हैं। तो मेरे इस महीने के मैक्सिमम है, मतलब जितने भी ऑल ओवर मुजफ्फरनगर के डॉक्टर हैं, उसमें मेरे अब तक के मतलब पर मंथ के पेशेंट मैक्सिमम रहते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अगर आपसे संपर्क करना हो मरीज को, कहाँ पर संपर्क करें, कैसे संपर्क करें? वो यहाँ से शाम में ये महावीर चौक पे जो है क्लिनिक है, ये 2 बजे खुल जाता है और मैं 3:30 तक आ जाता हूँ। चलिए, तो ये थे डॉक्टर रहबर खान जी, जिन्होंने छाती से संबंधित और किस तरह के उसमें रोग होते हैं और उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है और किस तरह से बीड़ी सिगरेट पीने से आपको हानि पहुंच सकती है, उसका ध्यान रखने के लिए बताया। आशा करते हैं कि ये जानकारी आप तक पहुंची और अच्छी लगी होगी। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और शेयर करना ना भूलें। मैं गोपी सैनी लगातार आप तक हेलो डॉक्टर प्रोग्राम के माध्यम से लगातार आप तक हर रोग से संबंधित जानकारी पहुंचाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।